प्रार्थना की पावर क्या है, प्रार्थना की शक्ति क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमको इसी अध्याय में सिखाता है। नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह इसीलिए एक कहानी बताया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे उद्धाई से बचा। उसने कितने समय तक तो माना न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि भी मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ वो परंतु उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ध्यान सुनिएगा, अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि विश्वास से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उस औरत के अंदर एक विश्वास है, मेरा मुद्दाई से मुझे कैसे भी मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। मेरा केस में जैसे भी लड़ूंगा, मेरे केस में मुझे जरूर विजय मिलेगी। इसलिए औरत जब तक जज को ना हिलाया तब तक वो औरत हिली नहीं है। प्रेज गॉड। इसलिए आप और मैं भी प्रार्थना में अगर जो पाना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक तो में लगे रहना। प्रेज गॉड। प्रभु खुद कहता है, जो ईश्वर से नहीं डरता था जज और न इंसान से डरता था, इंसान को परवाह करता, ऐसा व्यक्ति का दिल जब हिल गया तो हमारे पिता परमेश्वर का दिल प्यार का दिल है, हमारा प्रभु का दिल बहुत प्यारा है, तो वो क्यों ना हमें न्याय नहीं चुकाएगा। इसलिए प्यारे बहन, अद्भुत बात यह है कि प्रार्थना में आप और मैं लगे रहना, प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। आखिर दिन में प्रार्थना कम हो जाती है, आराधना गीत गाना बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना बहुत कम है। प्रार्थना, उपवास प्रार्थना और आंसू की प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने वाला कभी हारता नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति कहते हैं, मैं बहुत बार हार गया लेकिन मैं कभी नहीं हारा। हाँ जी, प्रार्थना विजय देता है। इसलिए सुबह सुबह यदि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास आके सुबह सुबह प्रभु के पास आएंगे तो पूरा दिन शैतान आपसे दूर रहता है। प्रेज गॉड। अगर सुबह सुबह प्रभु के हजूर में नहीं आएंगे तो पूरा दिन शैतान पास में रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना की कीमती बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति कहता है, पूरा जगह में, धरती में कांच की टुकड़ा गिरा दे, चलने की भी जगह नहीं है, तब भी मैं घुटने पर भी जाके लोगों को बताऊंगा कि प्रार्थना बहुत ही कीमती है, प्रभु महान है। इसीलिए आप और मैं प्रार्थना बने रहना। देखो, औरत वो जज को नाक में दम कर दिया, हर दिन जाती थी, जज मना करने के बाद भी क्या करती थी, नाक में दम कर दिया। आखिर में जज को डर पकड़ लिया, कोई भी दरवाजा खटखटाया वही औरत आया, कोई भी आया वो औरत आ गया, जान खा रहे। आखिर में इसको न्याय चुका दिया। वैसे हम भी क्या करना, प्रार्थना बने रहना। प्यारे बहन, आपको जो चाहिए प्रभु से लड़ो, प्रभु से लड़ना। प्रभु ही हमारा आधार है। इस भयंकर ये भ्रष्टाचार की दुनिया में, इस कंप्यूटर टूटा हुआ दुनिया में, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, साइंस बढ़ गया, लेकिन इस दुनिया में हमको एक ही आधार है, हमारा ईश्वर। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहते, मैं जब कमजोर हूँ उसी टाइम बलवान हूँ। हालेलुया। प्यारे बहन, प्रार्थना करना, और प्रार्थना कर समय एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को जैसे मांगता है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को जैसे मांगता है, वैसे मांगना। और प्रार्थना कर समय नम्र और दीन होकर प्रार्थना करना। प्रभु का धन्यवाद हो। अद्भुत बात लिखा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, एक दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करना लगा कि परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के नहीं, अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, मतलब अपने बड़ाई कर रहा है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वाह, प्रेज़ गॉड। ये हुई ना बात। वो व्यक्ति अपना धार्मिकता का वर्णन कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति ईश्वर की दया मांग रहा है। इसीलिए ईश्वर की दया चाहिए हमें। ईश्वर को बोल, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए जब भी तुम प्रार्थना में आओगे, क्या बोलना, प्रभु हम कुछ भी नहीं, प्रभु तू हमारा सब कुछ है, प्रभु सब कुछ है, आप ही प्रभु बोल के प्रार्थना करना है। सब कुछ आप ही बोल के जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रार्थना में जब भी आओगे तो बोलना, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मैं निकम्मा हूँ, मैं बेकार हूँ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु प्रभु तेरी दया मुझे चाहिए, तू मुझे चाहिए, प्रभु तू मुझे चाहिए, प्रभु तेरी दया मुझे चाहिए बोल के, प्रभु तेरे और देखने की भी मैं लायक नहीं हूँ, मैं बहुत पापी हूँ बोल के जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि ऐसे जो प्रार्थना करते वही धन्य है। क्या लिखा हुआ, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरे जाकर अपना घर गया। यस, जो बोलेगा
ईश्वर की दया मांगता है वही धर्मी बन के जाएगा। इसलिए प्यारे बहन, आप पर मैं आज की दया मांगना, आज की कृपा हमें मांगना है। प्रार्थना में दीनता होकर प्रार्थना करना। पहले बात, प्रार्थना में नित्य प्रार्थना करना, लगे रहना। दूसरा, दीन होकर प्रार्थना करना, दया मांगना एक्चुअली, और प्रार्थना में शर्म भी नहीं करना। हमारा प्रभु से मांग रहा है और मांगते समय सीधा सीधा मांगना है, क्योंकि हम भी जब प्रार्थना में आगे बढ़ता है, हम भी जब आवाज देते हैं, उपवास करते हैं, तो कुछ न कुछ लोग हमको दबाने के लिए, कोई ना कोई हमको दबाने के लिए कोशिश करते हैं। कभी हमारा हालत, कभी हमारे लोग, कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त लोग हमें दबाने के लिए कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ, आगे आगे जाने बोले चुप रहो बोल रहे। यस, हमारे लीडर्स, कभी कभी हमारे लीडर्स भी, ये देश की नेता भी, तो कुछ कानूनी भी हमें दबाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से हम कुछ सीखना है। क्या लिखा हुआ, जो आगे आगे जाते थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु ये बहुत जरूरी है 39, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत जरूरी है प्यारे बहन, आपके जीवन, मेरे जीवन में ये बहुत बहुत जरूरी है। और भी, ये और भी अंडरलाइन कीजिए आपके जीवन में। जितना परेशानी आएगा, इससे अधिक प्रार्थना करना। मणिपुर में अब इतना लोगों को मार दिया, इतना घरों को बेघर कर दिया, 4300 से ज्यादा घरों को बेघर कर दिया, लेकिन पता है क्या कर रहे, वो लोग और भी जंगल में, रोड में आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये होता विश्वास है प्यारे बहन। और भी परेशानी जितना आएगी, इससे ज्यादा हम प्रार्थना करना। फुटबॉल को जितना दबाएगा, फुटबॉल इतना उठेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको परेशानी, मुश्किल से घबराना नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, परमेश्वर आपसे प्रार्थना मांगता है, अधिक प्रार्थना करो। परमेश्वर, मेरे प्यारे बहन, एक व्यक्ति के अंदर हड़ताल किया। क्या किया, प्रार्थना के लिए मुझे टाइम चाहिए बोल के हड़ताल किया। हमारे पास इतना टाइम है, हम करते नहीं। उनका टाइम नहीं है, जेल में टाइम नहीं दे रहे बोल के हमें 1 घंटा टाइम चाहिए प्रार्थना के लिए बोल के हड़ताल किया, भूख हड़ताल। और ये बात एक पत्रकार ने, ये बात जो है एक मैगजीन में, एक बुक में छापा, पेपर में छापा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि एक व्यक्ति पहली बार इतिहास में प्रार्थना के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए बोल के जेल के अंदर हड़ताल कर रहा है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये बात जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में गया, पेपर, अकबर जो है, अकबर, उसके हाथ में गया। उसको देखा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये कौन है बोल के छानबीन किया था। ये कौन है, आज तक कैसा हड़ताल, 1 घंटा प्रार्थना के लिए समय दो बोल के जेल के अंदर हड़ताल कर रहा है, ये कौन है बोल के जो पढ़ने लगे तो बाद में पता लग गया, हाइड्रोजन बम को, पावरफुल बम होता है हाइड्रोजन बम, एटम बम से पावरफुल है, तो हाइड्रोजन बम को कैसा इस्तेमाल करना है ये सिखाया। तुरंत अमेरिकन प्रेसिडेंट उस जेल को चिट्ठी लिखा, इसको रिलीज करो, जेल से बाहर करो इसको। उस जेल में जाने के बाद मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मौत के अलावा कुछ नहीं मिलता उस जेल में। लेकिन उसने क्या किया था, जब हड़ताल करके जब प्रार्थना किया था, वो प्रेसिडेंट तक पहुंच गए। प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखा तो इज्जत के साथ इसको जेल से बाहर किया, और बाद में इसको नोबेल पुरस्कार दिया। देखना, प्रार्थना की है ना भूख, प्रार्थना की है ना प्यास कहाँ तक लेके चला गया। प्यारे बहन, आप और मैं भी जिंदगी में प्रार्थना को नहीं छोड़ना। अंधा ने क्या कर रहा था, जितना मुश्किल आता है इससे ज्यादा हम प्रार्थना करना। तो प्रभु खड़ा होकर बोलते हैं, देखना, प्रभु खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। तो वो निकट आया, तो उसने उससे कहा, ये पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। ध्यान सुनिए, पहले प्रभु हमको सिखाया नित्य प्रार्थना करना। दूसरा क्या प्रार्थना किया, तो नम्र और दीन होकर प्रार्थना करना। तीसरा, प्रार्थना में सीधा सीधा बोलना, ऐसे बोलना। पूछा, क्या चाहते हो, दया कर, दया कर। बोल रहे, क्या दया करूं। उसने कहा, हे प्रभु, एक कि मैं देखने लगूं। सीधा सीधा बोला है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने इसको छू कर, प्रभु ने आंखों को चंगा किया, आंखों में रोशनी दी। इसलिए प्यारे बहन, आपको भी जो भी जरूरत है, प्रभु से सीधा सीधा बोलना है। के लिए प्रभु को सीधा सीधा बोलना है, तभी आशीष मिलता है। आगे से आपको जीवन में जो भी चाहिए सीधा बोलना। कुछ लोग पैसा पैसा बोलते हैं, पैसा नहीं मिलता। कितना पैसा चाहिए, नंबर बोलना, नंबरिंग। प्रभु ने पूछा, कितना रोटी है, 5 रोटी 2 मछली, नंबरिंग बोला था। 5000 लोग, कितना लोग, 5000 लोग, नंबरिंग बोला। तो प्रभु ने अद्भुत काम करके सबको पूरा किया। वैसे आपको जीवन में अगर कुछ पैसा जरूरत है, सीधे नंबर बताओ, एक नंबर बताओ, कितना, 5000, 5 लाख या 10,000, 20,000, कुछ भी। प्रभु इससे ज्यादा देता है। और कोई बीमारी है तो प्रभु को सीधा सीधा बोलो, प्रभु मुझे ये बीमारी है, प्रभु इसको चंगा करो। बीमारी के नाम बताओ, परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि सब नामों से यीशु के नाम ऊंचा है। हर बीमारी के एक नाम है, उस नाम से भी ऊंचा है, यीशु के नाम है। हालेलुया। तो इसलिए प्यारे बहन, आपका एक बीमारी को प्रभु ठीक करेगा। आप जब भी प्रार्थना करोगे, ये 3 पॉइंट याद रखना, काफी पॉइंट्स लेकिन 3 पॉइंट याद रखना। लगे रहना प्रार्थना में, पहले बच्चा। दूसरा, दीनता होकर प्रार्थना करना। तीसरा, सीधा सीधा बोलना है। आपको कोई चाहिए तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे। कुछ नौकरी दे, नौकरी दे बोलते, ऐसा नहीं। कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए, सीधा बोल, करेक्ट बोलो। कुछ लोग, लाइट प्रभु, घर में लाइट नहीं है प्रभु अंधेरा हो गया, अंधेरे में सामान दिखता नहीं प्रभु, अंधेरे में गिर जाऊंगा प्रभु, ये सारे मत बताना। आपको जो चाहिए सीधा बोल, प्रभु मुझे लाइट चाहिए दो। प्रभु क्या कहता है, तेरी प्रार्थना में थोड़ी बात हो, ताकि
अन्य जाति जैसा ज्यादा लंबे चौड़े मत बोलो, तेरे प्रार्थना में सीधा सीधा बोलो और तेरी बात छोटी हो, क्योंकि स्वर्ग में जो तेरे पिता है वो तेरी प्रार्थना सुनता है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्रार्थना की आत्मा दे और प्रार्थना से भरपूरी करे। जो प्रार्थना में जय पाता है हर चीज में जय पाएगा, जो प्रार्थना में हार जाएगा सब में हार जाएगा। यीशु मसीह प्रार्थना में जय पाया। यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया, पता है, पूरा रात प्रार्थना करता था, दिन में सेवा करता था। उनके प्रार्थना के जीवन के कारण पूरा दुनिया को हिला दिया। वो 3.5 साल के अंदर पूरा दुनिया को हिला दिया यीशु मसीह। इवन क्रूस पर भी आपके लिए मेरे लिए जब जान दी यीशु मसीह ने, वहां भी प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता इन्हें मालूम नहीं है ये क्या कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। यस, इसलिए प्रार्थना कर समय किसी के प्रति आपको दिल में नफरत ना हो, क्योंकि बहुत बार नफरत हमारे प्रार्थना को रुकावट है, पाप हमारे प्रार्थना के लिए रुकावट है, लालच हमारे प्रार्थना के लिए रुकावट है। बाइबल में लिखा है यशायाह 5:1-15 में, 1:15 में क्या बोलता है, जब तू प्रार्थना कर समय मैंने तू नहीं सुनूंगा, क्योंकि तेरे हाथ में खून है। तुम बोलेगे प्रभु मेरे हाथ में क्या खून है? पहले यूहन्ना 3 में कहता है जो अपने भाई से नफरत करता है वो हत्यारा है। इसलिए किसी के प्रति हम नफरत नहीं रखना, सच्चे दिल से, साफ दिल से आपको जो भी चाहिए प्रभु से मांगो, प्रभु आपको जरूर देगा। हमारा प्रभु हमको नहीं देगा तो किसको देगा? वो हमारा परमेश्वर। कुछ दिन तकलीफ लगता है, कुछ दिन दुख लगता है, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़ दे यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्यारे बहन आनंद के साथ रहना, प्रभु से मांगना, प्रभु मुझे दो, प्रभु से लड़ो, परमेश्वर निश्चय आपको, आपको परिवार को बहुत ही आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।